तो ये क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है? लीनियर लिखा है। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है कि आपको इस वेरिएबल x की वैल्यू पता करना है कि x की जगह पर हम कितना रखें कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ बैलेंस हो जाए, बराबर आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले करेंगे क्या, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि इधर का डिनोमिनेटर इधर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, फिर इधर का न्यूमरेटर इधर के डिनोमिनेटर से, नहीं क्रॉस। ठीक है, लेकिन इस सवाल में उससे पहले थोड़ा सा काम और कर लेंगे जिससे और सिंपल हो जाए, इजी हो जाए। देखो क्या करेंगे, इधर यहां ब्रैकेट है, यहां ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या बनेगा, देखो ये हो गया 2x। अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस, और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म है सबकी साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे देखो इस 3 के सामने प्लस का साइन है और चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये प्लस क्या बन जाएगा, -3। 2x के सामने माइनस है, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो ये साइन प्लस का हो जाएगा, +2x। सिमिलरली यहां पर होगा, देखो 3x ऐसे रहेगा, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो 5 के सामने का साइन प्लस शो कर रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन बाहर माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा, माइनस। फिर 2x के सामने का साइन माइनस में है, बाहर माइनस लगा है तो ये प्लस बन जाएगा, +2x = 3/5। अब देखो ये इधर 2x के आगे प्लस में, इधर का 2x प्लस में, दोनों लाइक साइन है, ऐड हो जाएगा, जुड़ेगा, तो 2x हो जाएगा 4x -3 अपान। सिमिलरली यहां पर देखो 3x के आगे प्लस का साइन है और 2x के आगे प्लस का साइन है, दोनों लाइक टर्म है, लाइक टर्म हमेशा ऐड हो जाता है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना बन जाएगा, 5x और माइनस में 5 = 3/5। क्लियर है इतनी बात? अब इससे ये इजी बन गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से इधर मल्टीप्लाई होगा, इस तरह इधर मल्टीप्लाई, यानी इसका इन दोनों से और इसका इन दोनों से, तो 5 का मल्टीप्लाई 4 से करें कितना हो जाएगा, 20x। फिर 5 का -3 से तो -15 इक्वल लगाएंगे, 3 5 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 -3 5 जा 15, ठीक, x, यहां x। अब देखो एक बहुत बढ़िया चीज, ये 15 माइनस में इधर और 15 माइनस में इधर, इक्वल के दोनों तरफ जो चीज होता है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, काट देते हैं, छोड़ देते हैं, तो -15 और -15 को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक, बचा क्या, 20x = 15x। अब x वाले टर्म को एक तरफ करो, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 20x -15x, क्योंकि इधर प्लस में है, जब एक साइड से दूसरे साइड में जाता है तो साइन चेंज होता है, इधर 15 के आगे क्या साइन है, प्लस का, इक्वल के लेफ्ट में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा कितना, 0, क्या बचेगा, 0। अब देखो 20x में 15x निकालेंगे, माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 5x = 0। अब वैल्यू x की तो पता करना है, तो 5 को इधर ले जाएंगे, तो जो चीज मल्टीप्लाई होता है दूसरी साइड में जाता है तो डिवीजन में चला जाता है, भाग में, तो ये x = क्या चला जाएगा,
0/5 हो जाएगा। अब किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड किया जाए, कोई भी नंबर हो, और अगर 0 को डिवाइड कर रहे हो तो जो रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है, वो 0 होता है। तो यहाँ 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आ गई। अब हम अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। देखो, चेक करें। चेक करने के लिए करेंगे क्या कि जो हमारा क्वेश्चन था उसमें जहां जहां पर x लिखा है वहां वहां पर हम 0 लिखें। क्या लिखें? और राइट के बराबर इधर लेफ्ट साइड में x की जगह पर 0 रखें और राइट के बराबर वैल्यू आ जाए तो मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो मैं करता क्या हूं, LHS लेफ्ट साइड लिया और इधर x की जगह पर क्या रखूंगा? 0। तो हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 0 अपान 3 इंटू 0 माइनस 5 माइनस 2 इंटू 0। अब जरा देखो, 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, 0 हो जाएगा। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता है। ये 0 हो गया। माइनस 3 माइनस 2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया? अपान यहां 0 हुआ माइनस 5 माइनस 0। ऑल ओवर बचा कितना? यहां देखो 3 माइनस में और अपान 5 माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 3/5। अच्छा देखो, राइट साइड में क्या लिखा था? वही तो लिखा था, 3/5 राइट में था। और जब मैंने x की वैल्यू पुट किया तो हमको क्या फाइंड आउट हुआ? लेफ्ट साइड में 3/5। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है। दूसरा प्रश्न देखिए। ठीक है, सबसे पहला काम, राइट साइड लेफ्ट साइड में जो लिखा है इसको थोड़ा सिंपल बना लेना, आसान बनाना। आसान बनाने के लिए करें क्या? देखो, एक ब्रैकेट ये है और दूसरा ब्रैकेट ये है, दोनों के बीच में आपको कोई भी साइन शो नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मतलब हुआ कि दोनों के बीच में क्रॉस लगा हुआ है, मल्टीप्लाई है दोनों का। सिमिलरली यहां पर देखो, एक फैमिली ये है और दूसरी ये है, एक दो, ठीक। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहला काम हम ये करें कि इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लें और इस ब्रैकेट का इससे मल्टीप्लाई। तो देखो होगा क्या, सबसे पहले 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 का माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। ऐसे प्लस एक्स और +3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 3x और प्लस x माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -x। प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पर माइनस होता है। ठीक है, अपान देखो 3 का 5 से मल्टीप्लाई होगा 15, फिर 3 का -x से हो जाएगा -3। x का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, x इंटू -x होगा -x² और इक्वल में 1। अब जो लाइक टर्म है उनको ऐड कर लो, अनलाइक है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, थोड़ा और शार्ट बन जाएगा आपका। देखो 6, ये 2x और 3x ये लाइक है, यहां पर प्लस में यहां माइनस में है, तो अपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। 3 में 2 घट जाएगा, क्या बचेगा? +1x। प्लस में बचेगा तो प्लस वाला ज्यादा है। अब -x² अपान देखो 15, यहां पर कितना बचेगा? प्लस में 2x -x²।
आपको मैंने प्लस और माइनस में क्या बचेगा, प्लस बचेगा कि माइनस, इस चीज को सिखाया है, लेकिन शायद आप रिवाइज करते नहीं तो आपके दिमाग में रहेगा नहीं। हमने बताया जैसे माइनस में 3 है तो 3 बार माइनस लगा दो, प्लस में 5 है 5 बार प्लस लगा लो। अब देखो ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, तो प्लस में कितना बचा, 2 बचा प्लस में। जैसे यहां पर देखो प्लस में 3 था, 3 बार प्लस लगा लिया, 2 माइनस में था, 2 बार माइनस लगा लिया। अब प्लस माइनस से न्यूट्रल हो गया, एक किस में बचा, प्लस में। सबसे आसान सा तरीका है। अब देखो ये जो 1 लिखा है इसका मतलब हुआ 1/1। कोई भी नंबर लिखा है उसके डिनोमिनेटर में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब 1 लिखा है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से और इधर से, देखो 1 6 जा 6, फिर 1 1 जा 1 प्लस 1x, फिर यहां पर भी 1 लिखा है तो 1 1 जा 1 माइनस में इक्वल, इधर मल्टीप्लाई होगा 15 1 जा 15, फिर 2 1 जा 2 प्लस में, और यहां 1 है तो 1 1 जा 1 माइनस में। अभी मैंने बताया था कि इक्वल के दोनों साइड में कोई चीज अगर इक्वल है, बराबर है, तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस में इधर है, एक्स स्क्वायर माइनस में इधर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। बचा क्या, 6 प्लस एक्स इक्वल 15 प्लस 2x। अब जो कांस्टेंट वाले टर्म है उनको एक साइड में कर लो, वेरिएबल वाले को दूसरी साइड में कर दो। तो देखो इस x को इधर ले आओ तो इसके आगे प्लस से इधर आएगा माइनस बन जाएगा, 15 प्लस में है इधर आएगा, इसके आगे प्लस है तो माइनस बन जाएगा। अब देखो ये हुआ 6 माइनस 15 इक्वल प्लस में 2x और माइनस में x। अब 6 है प्लस में और 15 है माइनस में, तो कितना बचेगा बोलो, है? मैंने भी क्या बताया कि कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा आपका, तो 6 बार प्लस लगा लो, है, और 15 बार माइनस लगा दो, तो 6 बार प्लस 6 माइनस को लेकर डूब जाएगा, तो माइनस में 9 आगे बचेगा कि नहीं बचेगा, तो माइनस में 9। और ऐसे देखो 2 बार प्लस लगा लो, इसके आगे प्लस है, 1 बार माइनस लगा दो, ये खत्म हो गए, तो प्लस में कितना बचा, 1x, यानी x की वैल्यू कितनी आई, -9। 1x, ये एक कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आई, x इक्वल है -9।